अभी पहले तैयार तो हो जाऊं। शुरू करें। पहले तो आप सबका बहुत धन्यवाद। और चूंकि जानते हैं कि आज अपने उत्तराखंड का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बनी ये सरकार का ये चौथा बजट था और सौभाग्य से मेरे द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया। और आपको जैसे जानकारी है, वैसे तो मैंने बजट रखते हुए तो सारा विषय रखा था, फिर भी ये इस बार का जो आकार है वो 1 लाख को पार किया है। यानी 1,01,175 करोड़ 33 लाख का बजट का साइज इस बार है, जो पिछले बार 89,230.07 लाख करोड़ से 13% ज़्यादा है। तो ये हमारा जो आर्थिकी या अर्थव्यवस्था को भी दर्शाता है। और मुझे अच्छा लगता है कि इसमें जो हमारे यहाँ पूंजीगत व्यय है उसमें भी हमने 7% की वृद्धि की है, यानी कि 14,763.13 करोड़ का पूंजीगत परिव्यय का भी प्रावधान इस बजट में हमने किया है। वैसे आपको पता ही, हमने पहले भी मैंने कहा था, मैं अभी भी दोहरा रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट हमें दिया था और उन्होंने कहा था कि ये जो 4 स्तंभ हैं, यदि हम उनका उत्थान कर लेंगे तो किसी भी प्रदेश या देश का उत्थान स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। यानी ज्ञान एक शब्द वो है जिसमें जो GYAN से बना, G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता यानी किसान और N फॉर नारी। तो आप जानते हैं कि हमने इसमें जो G का मतलब गरीब के लिए जो हमने इसमें प्रावधान किया वो मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बता रहा हूँ कि सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत विभिन्न पेंशन योजनाओं के लिए 1,811 करोड़ 66 लाख का प्रावधान किया है। विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी हेतु 918 करोड़ 92 लाख का प्रावधान किया है। अन्नपूर्ति योजना के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 207 करोड़ 18 लाख का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 54 करोड़ 12 लाख का प्रावधान किया है। EWS आवासों हेतु अनुदान 25 करोड़ के लिए प्रावधान, उसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा हेतु 40 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया है। राज्य खाद्यान्न योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया है। सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने हेतु, जिसकी मैंने अभी पहले भी बताया था, 8 रुपया प्रति किलो के हिसाब से जो हम लोग इसमें दे रहे हैं, तो 34 करोड़ 36 लाख का भी इसमें प्रावधान है। निर्धन परिवारों हेतु आपको जानकारी है कि अंत्योदय योजना के जो हमारे 1,84,000 के लगभग परिवार हैं, उनके लिए 3 रिफिल योजना जो हम फ्री में उनको दे रहे हैं, तो उसके लिए 55 करोड़ का हमने प्रावधान किया है। युवा शक्ति वाई टाटा टेक्नोलॉजी मॉडल के अनुसार ITI के उन्नयन हेतु 63 करोड़ का प्रावधान। शिक्षा के अधिकार अधिनियम की प्रतिपूर्ति हेतु 178 करोड़ 83 लाख का प्रावधान। 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक हेतु 59 करोड़ 41 लाख का प्रावधान। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क जूता और बैग की व्यवस्था के लिए 23 करोड़ का प्रावधान। विद्यालय शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए 15 करोड़ का प्रावधान। उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए 15 करोड़ का प्रावधान। उदीयमान खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति हेतु 10 करोड़ का प्रावधान। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन साइकिल योजना के लिए 15 करोड़ का प्रावधान। साइंस सिटी और विज्ञान केंद्रों हेतु 26 करोड़ 64 लाख का प्रावधान। विज्ञान केंद्र चंपावत हेतु 10 करोड़ का प्रावधान। खेल महाकुंभ हेतु 15 करोड़ का प्रोविजन किया है। युवा महोत्सव के लिए 5 करोड़ का प्रोविजन किया है। मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलंबन योजना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है। अब उसमें फिर अन्नदाता यानी ज्ञान का जो ए शब्द आता है उसे अन्नदाता यानी किसान हम बोल रहे हैं, तो उसमें दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के लिए 85 करोड़ का हमने प्रावधान किया है। किसान पेंशन योजना अंतर्गत समग्र रूप से लगभग 62 करोड़ 18 लाख का हमने प्रोविजन किया है।
हाउस ऑफ हिमालयाज के लिए बहुत बड़ा काम, हालांकि ये नवाचार भी कह सकते हैं और ये किसानों के हित में भी कह सकते हैं। इसमें 15 करोड़ का प्रोविजन किया है। मिशन अप्पल योजना के लिए 35 करोड़ का प्रोविजन किया है। साइलेज आदि हेतु समग्र रूप से 40 करोड़ का प्रोविजन है। दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना हेतु 30 करोड़ का इसमें प्रोविजन किया है। मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना अंतर्गत 25 करोड़ का प्रोविजन किया है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 12 करोड़ 43 लाख का प्रोविजन किया है। मिलेट मिशन योजना के लिए 4 करोड़ का प्रोविजन किया है। स्थानीय फसलों के प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए 5 करोड़ 75 लाख का हमने प्रोविजन किया है। नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग योजना के लिए 3 करोड़ 22 लाख का प्रोविजन किया है। अब उसका ज्ञान का आखिरी शब्द है एन, नारी, और नारी में नंदा गौरा योजना अंतर्गत 157 करोड़ 84 लाख का प्रोविजन है। मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना अंतर्गत 29 करोड़ 91 लाख का प्रोविजन है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के लिए 22 करोड़ 62 लाख का प्रोविजन है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना अंतर्गत 18 करोड़ 88 लाख का प्रोविजन है। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के लिए 13 करोड़ 96 लाख का प्रोविजन है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के लिए 14 करोड़ का प्रोविजन किया है। मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास लिए 8 करोड़ का प्रोविजन है। निराश्रित विधवाओं की पुत्री के लिए, ये बड़ी चीज है, इसमें 5 करोड़ का प्रोविजन किया है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए 3 करोड़ 76 लाख का प्रोविजन किया है। मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्ति योजना के लिए 5 करोड़ का प्रोविजन किया है। महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 5 करोड़ का प्रोविजन हुआ है। और ईजा बोई सगुन योजना के लिए 14 करोड़ 13 लाख का प्रोविजन किया है। और इसमें विशेष बात